दोस्तों, क्या आप भारत की सबसे साफ नदी के बारे में जानते हैं? अगर नहीं तो आज के वीडियो में हम आपको इसका जवाब देने वाले हैं। साथ ही आज हम आपके लिए लेकर आए कुछ ऐसे मजेदार किस्से जिन्हें सुनकर आपके होश उड़ने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारा आज का ये दमदार वीडियो। नंबर 1, दोस्तों, क्या आपको ये लगता है कि दुनिया भर में भारत का वैसा ही नक्शा होगा जैसा हम देखते हैं? क्या सभी देश हमें ऐसे ही दिखते हैं? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब हमने पड़ोसी देश चाइना को ही देख लीजिए। यहाँ भारत का नक्शा कुछ अलग दिखता है। चीन, लद्दाख, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश के कई हिस्सों पर चीन अपना हक जता रहा है। ऐसे में इन मैप के जरिए चीन ने इन सभी एरिया को डिस्प्यूटेड टेरिटरीज में बताता है। पाकिस्तान तो हमारा मैप कुछ और ही दिखाता है। नेपाल भी अपने मैप में उत्तराखंड की पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट काला पानी इलाके को अपना दिखाता है। अब दोस्तों, जहां बॉर्डर होंगे वहां पर आर्गुमेंट भी होंगे, इसलिए मैप पर ये लकीरें पूरी दुनिया में देश दर देश बदलती रहती हैं। गूगल मैप में पूरी दुनिया में एक से नक्शे नहीं दिखते। नंबर 2, दोस्तों, क्या आप जानते कि प्राचीन मिस्र फेरो अपने पास एक शहद से भीगा हुआ आदमी रखते थे? दरअसल वो शहद से भीगे इन नौकरों को अपने साथ इसलिए रखते थे ताकि कोई कीट मक्खी उन पर बैठने के बजाय उनके नौकर पर बैठे और उन पर चिपक जाए। तो ये केवल एक झलक है इन प्राचीन काल के शासकों के ठाट बाट की। फैक्ट नंबर 3, दोस्तों, इंसान की ऊंचे से ऊंचा बनाने की चाहत भी एक अलग ही हद की है। अब आप दुबई में मौजूद बुर्ज खलीफा को देख लीजिए, जिसकी ऊंचाई 830 मीटर है और ये दुनिया की सबसे ऊंची इमारत है। हालांकि बहुत जल्दी बुर्ज से ये ताज छीनने वाला है। जेद्दाह टावर है जो कि सऊदी अरब के एक शहर में बन रहा है। ये 1 किलोमीटर से भी ज्यादा ऊंचा होगा, यानी इसके बेसमेंट में खड़ा शख्स इसके टेरेस पर खड़े शख्स से पूरे 1 किलोमीटर दूर होगा। फैक्ट नंबर 4, जेद्दाह टावर को पहले 1.5 किलोमीटर की हाइट तक बनाने की योजना थी, लेकिन बाद में जियोलॉजिकल सर्वे और कुछ कंसर्न के चलते इसका 1 किलोमीटर ऊंचा डिस्टेंस फाइनल कर दिया गया। इसका डिजाइन भी उसी आर्किटेक्ट एड्रियन स्मिथ ने बनाया था जिसने बुर्ज खलीफा का डिजाइन तैयार किया था। हालांकि कंस्ट्रक्शन में आई कई अड़चनों के बाद अभी भी इसकी कंस्ट्रक्शन खत्म होने में कई साल लग सकते हैं। नंबर 5, आपने कभी किसी डैम को देखा है? हाँ, वही बांध जिस पर एक बड़ी विशाल दीवार बनी होती है और नीचे से पानी बह रहा होता है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए ये बांध काम कैसे करता है, तो क्या आप इसका जवाब दे पाएंगे? क्या आप जानते हैं कि बांध से बाद में बिजली भी तैयार की जाती है? दरअसल बांध बनाकर हम पानी की ताकत से बिजली बनाते हैं और इस पावर को हाइड्रो पावर या फिर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कहा जाता है। इस समय भारत दुनिया का 7वां सबसे बड़ा हाइड्रो पावर प्रोड्यूसर मुल्क है और देश की लगभग 25% पावर सप्लाई की जरूरत हाइड्रो पावर से ही पूरी होती है। किसी डैम के लिए सबसे जरूरी है नदी के पानी को एक विशाल कंक्रीट से दीवार बनाकर रोकना, जिससे इस दीवार के पीछे पानी का कई फीट गहरा रिजर्वोयर बना जाता है। पानी की झील के नीचे एक टनल बनाई जाती है जिसके जरिए जमा हुए इस हाई प्रेशर पानी को पाइप की मदद से चैनल किया जाता है, जो नीचे पावर प्लांट में लगी टरबाइन को घुमा देता है। टरबाइन जनरेटर से जुड़ी होती है और इस काइनेटिक एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में बदल देती है और फिर तारों के जरिए बिजली आपके शहर, आपके गांव को रोशन करती है। फैक्ट नंबर 6, बढ़ते प्रदूषण के चलते गंगा और नदियों के हालात आज क्या हो गए हैं? जबकि गंगा भारत की सबसे पवित्र नदी मानी जाती है, लेकिन क्या आप जानते हैं भारत में एक नदी ऐसी भी है जो शीशे की तरह साफ है और इतनी साफ है कि इसमें आपको इसके तल के पत्थर भी एकदम साफ नजर आएंगे। ये नदी मेघालय में मौजूद है और इसका नाम है उनकोट, जो कि शिलांग से 60 किलोमीटर की दूरी पर बहती है। घने जंगलों और सुनसान वादियों से गुजरने की वजह से इस नदी में बहुत कम गंदगी मिलती है। इस नदी के पास एक गांव है जिसका नाम है मावलिन नोंग, जो कि एशिया का सबसे साफ सुथरा गांव भी माना जाता है। इस गांव में 300 घर हैं और ये सभी लोग मिलकर नदी की सफाई भी करते हैं और शायद इन्हीं लोगों की वजह से ये नदी आज तक अपनी क्रिस्टल क्लियर पहचान बनाए हुए है। वैसे दोस्तों, कोई भी नदी इसकी जैसी साफ बन सकती है, बस हमें उसकी सफाई करने की जरूरत है और उसे गंदा नहीं करने की जरूरत है। और जो नदी में गंदगी करता दिखाई दे उस पर जुर्माना लगाने की जरूरत है और उन्हें इस बारे में जागरूक करने की जरूरत है। नंबर 7, वर्तमान समय में कुछ जेलें ऐसी भी हैं जहां अच्छी सुविधाएं मिलती हैं, लेकिन अगर हम दुनिया की सबसे अजीबोगरीब जेल की बात करें तो इसमें सबसे पहला नाम बोलिवार सान पेड्रो का आएगा। यहाँ 3000 कैदी सजाएं काट रहे हैं, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि इस जेल का माहौल बिल्कुल भी जेल जैसा नहीं है, बल्कि ये आपको शहर की गलियों के जैसा दिखाई देगा। यहाँ आपको सेल नहीं मिलेंगे, बल्कि यहाँ जगह किराए पर लेनी पड़ती है।
साथ ही यहाँ जॉब है, मार्केट है और कैदियों का परिवार भी चाहे तो उनके साथ जेल के अंदर रह सकता है। ये जेल एक किले की तरह है और इसमें अभी 1000 से ज्यादा बच्चे हैं। पुलिस का काम केवल कैदी को इस किले के अंदर रखना है। उसके बाद अंदर क्या होता है इससे पुलिस का कोई मतलब नहीं होता। क्या आपने कभी ऐसी जेल के बारे में सुना है? फैक्ट नंबर 8, बाला साहब ठाकरे भारत के राजनीतिक इतिहास में एक दमदार नेता के रूप में जाने जाते हैं, लेकिन एक लीडर के और भी कई चेहरे होते हैं। इनकी एक तस्वीर वायरल होती है जिसमें बाला साहब ठाकरे स्टेज पर नीचे बैठ गए थे जबकि अन्य लोग आलीशान कुर्सी पर बैठे थे। अब आप सोच रहे होंगे कि इतने बड़े नेता आखिर घुटने के बल क्यों बैठे हैं? तो किस्सा कुछ ऐसा था। 1996 में लोकसभा चुनाव प्रचार के लिए बाला साहब ठाकरे, आडवाणी जी और गोपीनाथ मुंडे और प्रमोद महाजन महाराष्ट्र के एक गांव में सभा लेने पहुंचे थे। जब भाषण की बारी बाला साहब की आई तो भीड़ में बैठे कार्यकर्ताओं ने शोर मचाना शुरू कर दिया। तो बाला साहब के नारे लगातार लगा रहे थे। ऐसे में बाला साहब ने देखा लोग चुप नहीं हो रहे हैं, इसलिए वो स्टेज पर ही सोच की पोजीशन में बैठ गए और नाखून चबाने लगे। जब कार्यकर्ताओं ने उन्हें ऐसा बैठा हुआ देखा तब जाकर शांत हुए थे। इसके बाद बाला साहब ने अपना भाषण पूरा किया था। अगर बाला साहब चाहते तो अपने कार्यकर्ताओं को तब डांट भी सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा तरीका निकाला जिससे पब्लिक शांत भी हो जाए और उनके कार्यकर्ताओं का बुरा भी न लगे। तो इसे कहते हैं लीडर और उसकी लीडरशिप। फैक्ट नंबर 9, ट्रेन में RAC टिकट का मतलब आप जानते हैं? इसका मतलब होता है रिजर्वेशन अगेंस्ट कलेक्शन। ये यात्रा के लिए एक मान्य टिकट होती है। इसमें यात्री ट्रेवल तो कर सकता है लेकिन उसे टिकट मिलती है बल्क में, और अगर आखिरी मौके पर अगर कोई अपनी टिकट कैंसिल करवाता है या फिर ट्रेन में चढ़ता ही नहीं है, उस सीट को RAC टिकट धारक को ट्रांसफर कर दिया जाता है। फैक्ट नंबर 10, कोरोना काल में दुनिया भर के लोग अपने घर में बंद हो गए थे, लेकिन क्या आप जानते हैं दुनिया में कोरोना से भी खतरनाक महामारी है। कोरोना में जहां लाखों लोगों की जान चली गई थी, वहीं इस महामारी में उसके मुकाबले 1000 गुना ज्यादा लोगों की जान गई थी। इस महामारी का नाम था द ब्लैक डेथ, जिसमें 20 करोड़ लोगों की जान चली गई थी। जस्टिनियन प्लेग के बाद 1347 में और 1351 के बीच एक बार फिर से प्लेग फैला था, जो कि चीन से फैलना शुरू हुआ था। हालांकि इसका ज्यादातर असर एशिया और यूरोप में हुआ था। उस समय ज्यादातर काम समुद्री रास्तों से हुआ करते थे और समुद्री जहाजों पर चूहे भी हुआ करते थे। इन्हीं चूहों से मक्खियों के जरिए बीमारी इंसानों में फैलती चली गई। कहते हैं कि इस बीमारी में अकेले यूरोप में इतनी मौत हो गई थी कि उसे 1347 से पहले के पॉपुलेशन लेवल पर पहुंचने में 200 साल लग गए। फैक्ट नंबर 11, क्या आप दुनिया के किसी ऐसे हिस्से के बारे में जानते हैं जिस पर किसी भी देश का राज नहीं है और न ही कोई उस पर हक जमाना चाहता है? दरअसल बीर ताविल नाम का एक इलाका अफ्रीका में इजिप्ट और सूडान के बॉर्डर पर स्थित है। ये इलाका 20 शताब्दी में अब अस्तित्व में आया, जब इजिप्ट और सूडान दोनों ने अपनी सीमाएं बनाई और ये किसी भी सीमा में नहीं आ रहा था। बीर ताविल एक सूखा इलाका है और यहाँ की जमीन भी बंजर है, इसलिए यहाँ पर कोई भी अपना दावा नहीं करना चाहता। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।